पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, कहां पड़ेंगे जाए। पत्ते की ये कथा मनुष्य जीवन की कहानी है। जब तने पर पत्ते की नई कोपल फूटती है तो सारी प्रकृति खुशी से नाच उठती है। जब नव शिशु जन्म लेता है तब भी खुशियां कुछ इसी तरह मनुष्य के मन में फूटती हैं और उसका मन मयूर नाच उठता है। खुशियों का ये एक चक्र है जो प्रकृति और जीवों में निरंतर चलता रहता है। पेड़ पौधों के पुराने पत्ते सूखते हैं और झड़ जाते हैं, उनकी जगह नए पत्ते ले लेते हैं। पिता विदा हो जाते हैं तो उनकी जगह पुत्र ले लेता है। सृष्टि का यही क्रम अबाधित रूप से चलता रहता है। पत्ते कितना बड़ा सत्य कहने में सक्षम होते हैं। पत्ते पेड़ पौधों का श्रृंगार हैं। बिना पत्तों के पेड़ ठूंठ कहलाता है। पत्तों वाला पेड़ लहलहाता है, झूमता है, हवा का रुख बताता है। पत्ते प्रकाश में पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। प्रकाश में पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और अन्य प्राणियों के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी से वे अपना भोजन भी बना लेते हैं। रात्रि में पेड़ पौधे सांस नहीं लेते, सो जाते हैं। पत्तियां प्रकाश के अभाव में ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर देती हैं, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ की परंपरा में रात में पेड़ों की पत्तियों को तोड़ना वर्जित है। रात में पेड़ के नीचे सोना मना है। इसमें अनुभव का लोक विज्ञान ही नहीं, आज के भौतिक विज्ञान का प्रयोग सिद्ध यथार्थ भी है। विश्व में जितने प्रकार के बीज हैं उतने ही प्रकार की पत्तियां होती हैं। ताज्जुब तो यह होता है कि प्रकृति की रचना में कोई भी पत्ता या पत्ती एक दूसरे से मेल नहीं खाती। सबके आकार प्रकार और गुण मौलिक हैं। प्रत्येक की पेड़ या पौधे पर अपना सुनिश्चित स्थान और भूमिका है। पेड़ या पौधा हमेशा पत्तियों को अपनी जड़ों और तनों से ऊपर का स्थान देता है। पत्तियां सदैव पेड़ की डालियों की गोद में बैठती हैं और ऊर्ध्वगामी होती हैं। कोई भी पत्ती किसी दूसरी पत्ती को ढकती नहीं। इस नैसर्गिक व्यवस्था के कारण हर पत्ती को प्रकाश, हवा, पानी के साथ अपने आप को संपूर्ण रूप से दिखाने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। जड़ें धरती से पानी और रस चूसकर फुनगी वाली पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पत्तियां उसे पचाकर भोजन के रूप में जड़ तक वापस करती हैं। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके अतिरिक्त भी पत्तियां बहुत से काम करती हैं। पत्तियां पेड़ और पौधों का स्वरूप निर्धारित करती हैं। जैसी पत्तियां वैसी पेड़ की आकृति। पत्तियां फल और फूल के लिए जगह बनाती हैं। फल की जगह और फूल की रक्षा करती हैं। पत्तियां मिलकर पेड़ को छायादार बनाती हैं। छाया के कारण ही बटोही थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे ठहर जाता है, सुस्ता लेता है। कुछ पेड़ छायादार नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें पत्तियां नहीं होती। पत्तियां होती हैं तो वे भी पेड़ के बहुत ऊपर होती हैं। वे इतनी ऊंची होती हैं कि उनकी छाया तक जमीन पर नहीं पड़ती। कबीर ने ठीक कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कुछ पत्तियां रसदार होती हैं, कुछ पत्तियां नीरस होती हैं। मेहंदी के पत्तों में प्रेम का रंग है तो केलों के पत्तों में स्निग्धता। कुछ पत्तियां अनुष्ठान के काम में आती हैं तो कुछ पत्तियां सौंदर्य निखारती हैं। पत्तियों के काम निराले हैं। पान का पत्ता दिल का प्रतीक है, उससे बढ़कर प्रेम का प्रतीक है। आम्र पल्लव जहां पवित्रता के प्रतीक हैं, वहीं मांगलिकता के भी प्रतीक हैं। ताड़पत्र लिखने की पोथियां बनकर हमारे समक्ष न जाने कितने युगों की कथा पुराण के पन्नों को खोल देते हैं। कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से ऊपर रहता है।